Good morning students. Today we are going to discuss some objective question which have asked in December 2019 examination of engineering drawing. आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो दिसंबर 2019 में आया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर जिसका भी आंसर आपको पता होगा, मैक्सिमम का आंसर आपको पता होगा, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते चलिएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पे आऊँगा वहाँ पर आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, आप वहाँ पर साथ में कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाइएगा। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, ऐसे करके जो भी आंसर आपको पता होगा। मुझे पता है आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक दो छूट रहा होगा तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर सॉलिड जनरेटेड विल बी। बोल रहा है सेमी सर्कल को अगर हम लोग डायमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो हम लोगों को जो सॉलिड मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। कौन बनेगा, कि सिलेंडर बनेगा, कि स्फीयर बनेगा, कि सब सारा आंसर सही है। आई थिंक आपने इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसको डिस्कस करते हैं क्या है। बोल रहा है एक सेमी सर्कल है जिसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं उसके डायमीटर के अबाउट। सेमी सर्कल है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे और इस सर्कल को टोटली रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के बाद क्या बनेगा, एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा यहाँ पर। क्योंकि सेमी सर्कल है, आप एक फ़ैन को, जब आप फ़ैन यूज़ करते हैं हैंड फैन, तो आप देखे होंगे हैंड फैन को हम लोग जब ऐसे रखते हैं और जब हैंड फैन को 360 से रोटेट करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर जो सॉलिड बनने वाला है वहाँ पर जो स्पेस कवर करेगा वो एक स्फीयर का स्पेस कवर करेगा। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सेमी सर्कल है जिसको हम लोग रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके। तो यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन होगा। कंप्लीट रोटेशन होने के बाद इधर वाला यहाँ घूमेगा, इधर वाला इधर रोटेट होगा, तो कंप्लीट हम लोग एक स्फीयर बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्फीयर हो जाएगा। तो स्फीयर यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट हमने यहाँ पर 2019, 2018 ऐसे करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। जिससे क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट को ढूंढने में परेशानी होती है कि अगर वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आता है, तो जिसकी वजह से वो फिर मुझसे पूछते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए 2019 का दिसंबर में क्या आया है, मई में क्या आया है, इस टाइप से 1 बाय 1 करते हुए सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका सारा क्वेश्चन सोल्यूशन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर सी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करते जाइएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्फीयर विल बी। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन स्फीयर का क्या होता है। कोई स्फीयर है जिसका आइसोमेट्रिक पोजीशन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है अ सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। बी बोल रहा है सर्कल ऑफ डायमीटर लेस देन द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। सी बोल रहा है स्फीयर ऑफ डायमीटर मोर देन द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, या नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आप सेलेक्ट करके कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने बताया था कि कोई भी स्फीयर है जब हम लोग उसको आइसोमेट्रिक व्यू हो या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो, अगर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं तो उसका एक्चुअल डायमेंशन के साथ ही ड्रॉ करते हैं। और जब उसको हम लोग व्यू या इस प्रोजेक्शन में देखते हैं तो वो एक सर्कल जैसा दिखता है और हम लोग जो स्फीयर के फॉर्म में हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, अ सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मतलब एक सर्कल हम लोग बनाते हैं जो ट्रू डायमीटर का ही रहता है, एक्चुअल डायमीटर का जो सर्कल दिया, स्फीयर दिया रहता है उसी डायमीटर का हम लोग बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप देखते जाओ किसका किसका राइट आंसर सही है। अगर गलत होगा तो आप उसको याद कर लोगे, क्योंकि आगे एग्जाम आपका अगर होगा, एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपका राइट आंसर आपको सेलेक्ट करके राइट आंसर आपको बनाना होगा। उस टाइम आप डाउट में नहीं रहोगे अगर आप यहाँ पर देख लोगे तो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का हमने देख लिया था, इक्वल डायमीटर का होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्लिक प्लेन इज अ प्लेन विच इज। ऑब्लिक प्लेन कौन सा प्लेन होता है, इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। इंक्लाइन टू बोथ HP और VP होता है, कि इंक्लाइन टू HP परपेंडिकुलर टू VP होता है, कि परपेंडिकुलर टू बोथ HP VP होता है, सेम एज प्रोफाइल प्लेन, क्या होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। वैसे मैं जो डेली क्वेश्चन कराता हूँ उसमें लास्ट में क्वेश्चन करता हूँ, तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक साथ आपको कंबाइन करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपने कमेंट कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑब्लिक प्लेन वैसा प्लेन होता है जो HP और VP दोनों के इंक्लाइंड हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ अ लाइन इज। आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो किसी लाइन का वो क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है √3/√2 ऑफ √2 टाइम्स इंटू ट्रू लेंथ। मतलब ट्रू लेंथ का √3/√2 होता है, ट्रू लेंथ का 2/√3 होता है, ट्रू लेंथ का 0.815
इंटू ट्रू लेंथ होता है कि सेम ऑफ ट्रू लेंथ होता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होता है ट्रू लेंथ का, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो ट्रू लेंथ से छोटा होता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जब भी हम लोग को ट्रू लेंथ दिया होता है और आइसो लेंथ निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 0.815 से मल्टीप्लाई करके ही ट्रू लेंथ में 0.815 मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारा आइसो लेंथ निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर √2/√3 देता ऑप्शन में तब हम लोग उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर √3/√2 दे दिया है तो ये हमारा ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लाइन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेज ऑफ अ सॉलिड विल बी। लेंथ ऑफ लाइन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेज ऑफ सॉलिड विल बी, मतलब कोई सॉलिड है उस सरफेस का डेवलपमेंट हमें करना है तो लेंथ ऑफ लाइन क्या होता है वो हमें बताना है। तो रिड्यूस लेंथ होता है कि इंक्रीज लेंथ होता है, ट्रू लेंथ होता है, कैन नॉट बी सेड। आपका राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। तो मैंने बताया है जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो ट्रू लेंथ का ही करते हैं, तो ट्रू लेंथ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। डेवलपमेंट हमेशा हम लोग ट्रू लेंथ से करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो जो सॉलिड को ओपन करते हैं वो ट्रू लेंथ में ही सॉलिड ओपन होना चाहिए। जितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल वहाँ पर वो डेवलपमेंट बताता है हमें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन ऑफ अ कोन कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन इज। कोई सेक्शन ऑफ कोन है, कोई कोन है जिसको हम लोग एक सेक्शन प्लेन है परपेंडिकुलर टू एक्सिस है उसको हम लोग कट कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा सेक्शन वहाँ पे जो सेक्शन बनेगा वो कैसा दिखेगा ये पूछना चाह रहा है। कोई कोन है जिसको हम लोग कट कर रहे हैं तो सेक्शन जो बन रहा है वहाँ पर कैसा दिखने वाला है। एलिप्स दिखेगा कि पैराबोला दिखेगा कि सर्कल दिखेगा कि नन ऑफ दिस दिखेगा। बस हाल ही में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, फिर भी आप इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। जब कोई सेक्शन प्लेन है कोन को इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर रहा है, मतलब ऐसे कट कर रहा है, जस्ट हॉरिजॉन्टल कट कर रहा है इसको, तो यहाँ पर जो शेप बनता है वो जस्ट एक सर्कल बनता है, सर्कल जैसा शेप बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ यूज्ड इन अ शीट मेटल फाउंड्री शॉप। जो शीट मेटल फाउंड्री शॉप होता है वहाँ पर क्या हम लोग यूज़ करते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड यूज़ करते हैं कि रोटेशन ऑफ सॉलिड यूज़ करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस यूज़ करते हैं या नन ऑफ दीज यूज़ करते हैं, ये आपको कमेंट में कमेंट करना है, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार करा दिया है। जब हम लोग शीट मेटल फाउंड्री शॉप में यूज़ करते हैं, जो शीट मेटल यूज़ करते हैं, शीट मेटल मतलब कोई शीट होता है उसको हम लोग ओपन होता है, इसको कट करके कुछ बॉक्स बनाते हैं, कुछ सिलेंडर टाइप का बना देते हैं, कुछ सामान रखने के लिए, कुछ घरों में अपने चावल गेहूँ रखने के लिए हम लोग जो बनाते हैं बॉक्स टाइप का या एक सिलेंडर टाइप का, वो शीट मेटल शॉप से ही बनता है। तो शीट मेटल में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेज यूज़ करते हैं, मतलब कुछ सर्फेस का डेवलप किया होता है उसको कट करके हम लोग एक सॉलिड बनाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ सर्फेस यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर प्रिज्म है, एक स्क्वायर प्रिज्म है उसका कितने एजेस होते हैं। एक स्क्वायर प्रिज्म है उसका एजेस पूछ रहा है कि कितने होते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। 12 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या नन ऑफ दीस होते हैं। एज के बारे में बात कर रहा है तो ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन में एज बोल रहा है। तो आपने आंसर कर लिया होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा। एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसके पास एज पूछ रहा है, तो स्क्वायर प्रिज्म के पास 2 बेस होता है, मतलब नीचे का बेस जिसके पास 4 एज हो गया, एक ऊपर का बेस हो गया जिसके पास 4 एज हो गया। टोटल यहाँ पर 4 4 8 हो गया। और वर्टिकल आपको पता है वर्टिकल 1 2 आगे में होता है 2 और 2 बैक साइड होता है, तो टोटल यहाँ पर वर्टिकल में भी 4 हो गया। तो कितने एजेस हो गया 4 + 4 प्लस यहाँ पर 4 हो गया, टोटल हो गया 12 एजेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एजेस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर 12 एजेस होगा। अगर रेक्टेंगुलर फेसेस बोलता तब क्या कितने होते हैं, तो यहाँ रेक्टेंगुलर फेसेस 4 होते हैं। अगर बोलता है बेस कितने होते हैं तो बेस यहाँ पर 2 होते हैं। बेस के पास एजेस पूछता है तो कितने होते हैं, बेस के पास एजेस यहाँ पर 4 4 8 होता है। तो यहाँ पर टोटल एजेस पूछा है कि स्क्वायर प्रिज्म है टोटल एजेस कितने होंगे, तो टोटल तो यहाँ पर 12 ही होंगे, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि एज पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर फेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्क्वायर पिरामिड इज डेवलप्ड बाय। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, तो कौन से मेथड से डेवलपमेंट करने हैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। पैरेलल लाइन मेथड कि रेडियल लाइन मेथड कि ट्रायंगुलेशन मेथड कि नन ऑफ दिस, कौन से मेथड से हम लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट कर लिया होगा। देखते हैं स्क्वायर पिरामिड का हमने क्वेश्चन बहुत बार किया है। किससे करते हैं, जब भी पिरामिड होता है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, उसका हम लोग डेवलपमेंट रेडियल लाइन मेथड से ही करते हैं। प्रिज्म होता है तब हम लोग पैरेलल लाइन मेथड करते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर कोई पिरामिड है या कोन है तो उसका डेवलपमेंट रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। तो इसका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है
what will be the generated shape if a right angle triangle is rotated about one of its perpendicular sides? अगर कोई परपेंडिकुलर साइड, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर साइड के लॉन्ग हम रोटेट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, तो क्या शेप मिलने वाला है? टेट्राहेड्रन है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है? इसका राइट आंसर आप कमेंट में कीजिए। इसका हाल में ही हमने देखा है ये क्वेश्चन, जो रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर आप देखिए क्या होगा। इसका हाल में डिस्कस मैंने किया है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। एक ये है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हमने फिक्स कर लिया, फिक्स करके इसको रोटेट किया, तो यहाँ पर आप देखो ये साइड भी इधर रोटेट होकर आ जाएगा, तो ये क्या हमने मिलने वाला है? इसका राइट आंसर कोन यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। ये जो शेप मिलेगा वो हम लोग को कोन मिलने वाला है इसका, तो इसका राइट आंसर कोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बोल रहा व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड? राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था इसको, फिर भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड? तो उसका शेप आपको बताना है। जो राइट रेगुलर पिरामिड होता है उसका जो वर्टिकल फेसेस होते हैं उसका शेप क्या होता है? रेक्टेंगल के शेप का होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि नन ऑफ दिस होता है? इसका कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। जब कमेंट कीजिएगा तो 11 का सी, 11 का बी, 11 का ए, ऐसे करके आप कमेंट कीजिएगा। अब तक जितना भी क्वेश्चन हमने बताया सब में नंबर जरूर लगाइएगा, तभी मैं बता पाऊँगा कि इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड का नीचे का बेस ट्रायंगल शेप का होता है, एपेक्स होता है, एपेक्स से ये मिला हुआ होता है ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग एक यहाँ वर्टिकल फेसेस का बात करें तो नीचे का जो बेस होगा वो ये बेस तो इक्वल होगा, लेकिन ये बेस जो है इन दोनों वर्टिकल लाइन से अलग होता है, इसका हाइट कुछ अलग होता है। ये हाइट दोनों सेम होगा और नीचे वाला जो होगा वो चेंज होगा। तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके दो साइड जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अ स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन द HP, देन एलिवेशन विल बी ऑफ शेप। कोई स्क्वायर पिरामिड है जो HP पर रखा हुआ है, तो एलिवेशन बोल रहा है, तो आपको एलिवेशन बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एलिवेशन किसको बोलते हैं? एलिवेशन हम लोग फ्रंट व्यू को बोलते हैं, फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू पूछ रहा है, मतलब कोई स्क्वायर पिरामिड है जिसको हम लोग HP पर रख दिए हैं, तो उसका एलिवेशन क्या होने वाला है, किस शेप का दिखेगा? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। स्क्वायर दिखेगा कि रेक्टेंगल दिखेगा, ट्रायंगुलर दिखेगा कि ऑल ऑफ एबव दिखेगा, आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने कमेंट कर लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड, जब भी कोई पिरामिड उसका जो बेस होता है HP पर रखा हुआ होता है तो वो हमेशा एक ट्रायंगल के शेप में दिखता है, तो उसका ट्रायंगुलर शेप हम लोग को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ट्रायंगुलर शेप। 13 क्वेश्चन नंबर है। इन विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाई करता है, उस पोजिशन मेथड को क्या बोलते हैं? उस एंगल ऑफ पोजिशन को क्या बोलते हैं? ये पूछना चाह रहा है। फोर्थ एंगल पोजीशन बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे, नन ऑफ दिस बोलेंगे, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंगल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है? यहाँ पर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है? ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये जो प्रोजेक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ कर दें, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में सेकंड तो है नहीं, तो सेकंड वाला हम लोग देखेंगे नहीं। यहाँ फोर्थ है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमने देख लिया। थर्ड देख रहे हैं अब, ये फर्स्ट एंगल है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम लोग थर्ड देख रहे हैं। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर यहाँ पर हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। अगर यहाँ पर सेकंड भी ऑप्शन में होता तो सेकंड भी होता है, क्योंकि सेकंड के केस में भी यही कहानी है, लेकिन सेकंड यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली थर्ड पर देख लिया। थर्ड में हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑल प्रोजेक्टर्स आर, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर जो होता है वो क्या होता है? पासिंग थ्रू एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कि ऑल ऑफ वो होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपको पता है, ऑब्जेक्ट के एंड से भी पास होता है, पैरेलल टू ईच अदर भी होता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी होता है। मतलब जो वाल होता है उससे
जो प्लेन होता है जिस पर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उससे जो प्रोजेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है, प्रोजेक्टर जो होता है वो आपस में पैरेलल भी होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। और पासिंग थ्रू इंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के एंड से भी पास होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बनाते हैं उसके हर एक एंड से वो अब जो प्रोजेक्टर होता है वो ड्रॉ होता है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। और रेगुलर क्यूब है, उसके पास क्या होता है वो हम लोग देखना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 12 इक्वल स्क्वायर फेसेस होगा कि 2 स्क्वायर एंड 10 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होगा कि 6 इक्वल स्क्वायर सर्फेसेस होगा। ये आपको कमेंट करना है कि नन ऑफ दिस होगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला आप बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपने कमेंट कर लिया होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 6 इक्वल स्क्वायर सर्फेसेस होता है। आपको पता है क्यूब के पास क्या होता है। क्यूब हम लोग कैसा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर क्यूब है, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं आप देखो, यहाँ पर क्यूब के पास 2 फ्रंट का हो गया, 2 अप का हो गया, 2 राइट साइड और लेफ्ट साइड हो गया, तो टोटल 6 हो गया। फ्रंट और बैक 2 हो गया, अप और डाउन 2 हो गया और राइट और लेफ्ट 2 हो गया। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर फेसेस हम लोगों को दिखने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। हाँ, ये क्वेश्चन रिवेटेड का था, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं था, ये मैकेनिकल पोर्शन का है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन में डाला था। जो फ्री हैंड स्केच वहाँ पर है, वहाँ पर कुछ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के बारे में डाल दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलने की वजह से स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मैकेनिकल का डीप स्टडी है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए एक क्वेश्चन ये अभी तक हमें अलग थोड़ा सा दिखा है। ये क्वेश्चन है स्नैप हेड रिवेट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज। जो स्नैप हेड रिवेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बटन हेड बोलते हैं कि राउंड हेड बोलते हैं कि बोथ ए एंड बी बोलते हैं कि नन ऑफ दिस बोलते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। इसका देखते हैं क्या आंसर होगा, आप कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए। तो जो रिवेट होता क्या है, रिवेट आप देखोगे जो शीट मेटल शॉप में हम लोग 2 प्लेट को अगर हम लोग को ज्वाइन करना होता है, 2 बॉक्स अगर हम लोग को बनाना होता है, या यहाँ पे कॉर्नर होता है, अगर इस कॉर्नर को यहाँ से ज्वाइन करना होता है तो यहाँ पर एक स्क्रू टाइप का एक मटेरियल रहता है जो ऐसा आगे में ये रहता है और यहाँ पे मटेरियल लगा होता है। उसको हम लोग हैमर से पीटते हैं, उसको हैमर से उस पर प्रेशर फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है आगे का इधर का पोर्शन भी वो फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होता है वो क्लोज हो जाता है, एक तरह का जॉइंट क्रिएट करता है। उसी को हम लोग रिवेट बोलते हैं। रिवेट का कुछ शेप ऐसा होता है, इस टाइप का कुछ शेप होता है। इसको हम लोग मटेरियल मीन कराकर यहाँ पर इसको हैमर कर देते हैं। हैमर करने से ये क्या पोर्शन होता है थोड़ा सा ऐसे चपटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल को 2 प्लेट को ज्वाइन कर देता है। आपने देखा होगा जब आप कुछ शीट मेटल शॉप में कभी काम किया होगा या काम करते हुए किसी को देखा होगा तो स्नैप हेड रिवेट यही होता है। जो राउंड हेड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्नैप हेड रिवेट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राउंड हेड रिवेट को ही स्नैप हेड रिवेट बोलते हैं। रिवेट क्या होता है, एक स्क्रू तरह का ही मटेरियल होता है जहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन नहीं होता है, यहाँ पर थ्रेड नहीं होता है, ये सब थ्रेड पोर्शन यहाँ पर नहीं होता है, बस ऐसे करके एक ऐसे बना हुआ होता है, एक स्क्रू टाइप का ही रहता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ कोन इज़। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। नंबर ऑफ जनरेटर कोन में कितने होते हैं आप देख लो, 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि इन्फिनिटी होते हैं कि 6 होते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपको पता होगा। इसका नंबर ऑफ जनरेटर जो कोन में होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, मतलब ऐसे अगर हम लोग रखा तो ये दोनों जनरेटर हो गया, अगर इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे तो यहाँ पर वाला जनरेटर यहाँ पर आ जाएगा और टर्न कर देंगे तो दूसरा जनरेटर आ जाएगा। तो इन्फिनाइट जनरेटर है, जहाँ पर हमें यूज़ करना हो, जो जनरेटर का यूज़ करना है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 8 जनरेटर हो गया, 12 पार्ट में कर दिया 12 जनरेटर हो गया, जितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे उतना जनरेटर हो जाएगा। तो इसलिए इन्फिनाइट यहाँ पे जनरेटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर इन्फिनाइट होगा। 19 देख लेते हैं। When a pyramid or cone is cut by a plane inclined to the base and removing the top portion is called। कोई पिरामिड है या कोन है, उसको हम लोग कट किए एक प्लेन से जो इंक्लाइन टू द बेस है, बेस के इंक्लाइंड है, और रिमूविंग द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड। जब हम लोग टॉप पोर्शन को रिमूव करते हैं तब नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलेंगे, ट्रंकेटेड बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे, ऑल ऑफ एबव बोलेंगे। इसको भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है, आपको पता होगा, अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखा होगा आपने तो इसको पता होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई कोन या पिरामिड है उसको अगर हम लोग इंक्लाइन फेसेस से कट करेंगे तो जब भी इंक्लाइंड होता है तो नीचे वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया हमने, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड बोलते हैं। जब भी इंक्लाइंड अगर सेक्शन प्लेन कट कर रहा हो, कोन हो या पिरामिड हो, उस केस में हम लोग ट्रंकेटेड बोलते हैं, और जब पैरेलल कट करता है तो उस केस में हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर इंक्लाइंड बोला है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्सिमम ने गलत किया था, मैक्सिमम ने फ्रस्टम किया था, जब हमने कॉपी चेक किया था तो मैक्सिमम ने फ्रस्टम आंसर किया था, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। द एंगल बिटवीन 2 आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अगर आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन मेरा वीडियो मेरा देखा होगा आपने तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में कमेंट कीजिए।
आई थिंक आपने कमेंट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइसोमेट्रिक एक्सिस होते हैं, यहाँ पर एक्सेस होते हैं, इसका जो आपस में एंगल होता है 120 डिग्री होता है, 120 यहाँ होता है, 120 यहाँ होता है, 120 यहाँ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। होप सो आपने मैक्सिमम का आंसर दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हर एक वीडियो में मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, जिससे आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया होगा। बस जिसमें डाउट होगा वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन रिबेट का अलग आया था 2019 में, तो वही मैं बताया था कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब आपको जो पढ़ाया हुआ नहीं था वो आया था। 19 क्वेश्चन जो सेम जो पढ़ाया हुआ था क्लास में वो आया हुआ था। तो आपने भी देख लिया है क्या आया है क्वेश्चन। जो भी डाउट होगा आपने क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो 2019 में मई में आया हुआ है, उसके बाद उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स हैं किसी दूसरे कॉलेज में उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।